बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नोखा थाने का उप निरीक्षक इस दौरान ट्रैप कर दिया गया है। एसआई हनुमानाराम बिश्नोई को रंगे हाथों दबोचा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हनुमानाराम बिश्नोई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी सीआई आनंद कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान डीजी एसीबी बीएल सोनी के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। एएसपी रजनीश पूनिया, डीएसपी शिवरतन भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर। बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नोखा थाने का उप निरीक्षक ट्रैप किया गया है। केस में नाम हटाने के एवज में यह घूस मांगी गई। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर में एसीबी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब जरा सोचिए, नाम हटाने के एवज में भी घूस ली जा रही है। अब कैसे इंसाफ मिलेगा और कैसे निष्पक्ष जांच होती होगी, ये इस कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। परिवादी से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि नोखा थाने में उसके विरुद्ध 498 ए 406 का प्रकरण दर्ज है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी श्री हनुमान राम द्वारा उसकी मां और बहन के नाम निकालने की एवज में उससे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर सत्यापन करवाया गया। तो परिवादी द्वारा पेश की गई शिकायत सही पाई गई और आज सत्यापन पर आगे कार्रवाई करते हुए तो सुना आपने किस तरीके से जिनके नाम एफआईआर के अंदर थे उनके नाम हटाने के एवज में ये घूस मांगी गई। उसके बाद एसीबी को शिकायत की गई। एसीबी ने कार्रवाई की। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, दो पहलू। पहला तो यह कि थाना किस तरीके से यहां काम करता होगा, इसका खुलासा हुआ। दूसरा है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती होगी, इस पर भी सवाल खड़े हो गए। लक्ष्मण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजेंद्र, सवाल दोहराएंगे? सवाल दरअसल इस पूरी कार्रवाई के बाद थाने पर खड़ा हो गया। पहला सवाल तो यह खड़ा हुआ कि किस तरीके से निष्पक्ष जांच होती होगी, और दूसरा है कि थाना खुद किस तरीके से काम करता होगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बात ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं जो है ये सब इंस्पेक्टर जो है इस थाने का थानेदार वो ट्रैप हुआ है। हालांकि थाना प्रभारी जो है वो ट्रैप नहीं हुए हैं, ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब इतना सब कुछ चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है छींटे जाते हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दूं विजेंद्र, दहेज का एक मामला है जिसमें परिवादी की मां और बहन का नाम हटाने की एवज में रिश्वत मांगी गई। पहले 1 लाख रुपए मांगे गए, फिर जब एसीबी ने भौतिक सत्यापन कराया तो 15,000 की बात सामने आई, और उसके बाद जो है 9,000 की बात सामने आई, और 8,000 रुपए देते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने कहा है कि जो है हमें परिवादी ने बताया था, उसके बाद हमने भौतिक सत्यापन कराया और जो है डीजी एसीबी के निर्देशन में एक तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीआई आनंद कुमार ने कार्रवाई की है। स्वाभाविक बात है, देखिए थानों में इस तरह से यदि सब इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं वो 8-9 हजार रुपए की रिश्वत लेंगे, और तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और यहीं जाकर एक तरह से पलीता लगता है सरकार की मंशा को, सिस्टम की मंशा को। जब कोशिश होती है, जब मुख्यमंत्री बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए तारीफ करनी होगी कि एसीबी ने ये कार्रवाई की है। और आजकल राजस्थान में विजेंद्र, जैसा आप देख रहे हैं, एसीबी कम से कम इस मामले में बहुत बोल्ड हो गई है कि पुलिस ट्रैप्स भी होने लगे और अच्छे ट्रैप्स हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो डीजी एसीबी है बीएल सोनी, उनको भी क्रेडिट जाता है, और एडीजी दिनेश हेमंत को भी। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं और पुलिस भी कम से अगर भ्रष्टाचार कर रही है, क्योंकि देखिए एसीबी में भी पुलिस के अधिकारी होते हैं, लेकिन एक अच्छी कोशिश है इस तरह की कार्रवाइयां हो तो कम से कम थोड़ा बहुत डर तो रहेगा ना विजेंद्र। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और सही कहा आपने कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होंगी तो पुलिस के अंदर भी डर रहेगा। पुलिस के अंदर ये डर रहेगा कि उनके मॉनिटरिंग करने के लिए भी कोई बैठा है। अगर वो भी कानून तोड़ेंगे तो कानून के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा। अरे लेकिन
भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो। सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।